वो जब हाथ उठाते हैं, वो जब अपने पैर उठाते हैं, तो उनकी उनकी जो गंदगी है जिस्म की, वो बहुत साफ दिखाई देती है। इतनी तमीज़ उनको सीख लेनी चाहिए थी अभी तक। गैर मज़हबी ताजिर-नुमा शख्स को मुतबर्रक किताब के अल्फाज को कोट करने का कोई हक नहीं है। ये हक लाला रामदेव को किसी ने नहीं दिया है। दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में जो है जात और बिरादरी के नाम पर आग लगी हुई है। बाबा रामदेव का बयान भी उसी सिलसिले में पेश आया है और खास तौर से अगर गौर किया जाए तो बाबा रामदेव ने मुसलमानों और ईसाइयों को लेकर के एक बहुत बड़ा विवादित बयान दिया है। और उनके तरफ से जो दिया गया बयान है, अगर उस पर गौर किया जाए तो उनका कहने का मकसद ही साफ तौर पर यही है कि मुसलमान या फिर ईसाई जो हो गए वो एक आदतन अपराधी हैं और अपने अपराध को, अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने पाप को खत्म करने के लिए वो बस इबादत करना जानते हैं। चाहे वो चर्च में जाकर अपनी इबादत करें या फिर वो नमाज पढ़ें। और इसी सिलसिले पे हम बातचीत करेंगे। एमपीसीआई के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, और बाबा रामदेव के बयान पर हम गौर करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह का बाबा रामदेव ने बयान दिया है वो आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये एक सियासी बयान है या एक मजहबी जो है उत्पाद मचाने का काम है या दंगा फसाद कराने का? देखिए, मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने वाला बयान है और ये समझना चाहिए कि बाबा रामदेव कोई मज़हबी शख्सियत तो है नहीं। और योगी वो योगा कराने वाले थे। योगा तो एक योगा के बहुत से एक्सपर्ट होते हैं जिसका धर्म से तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो किसी भी हैसियत से बाबा या रामदेव एक मज़हबी शख्सियत नहीं है। मोरओवर अभी वो एक तिजारती शख्सियत हैं, तिजारत करते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का एम्पायर है उनका। तो तिजारत करने के लिए उनकी जो मार्केट होगी, वो अपनी मार्केट को एड्रेस करते हैं। और पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने वाला एक ख़ास तबका है मुल्क में और दुनिया में, तो उसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो अब वो शायद उनके ज़हन में किसी ने ये डाल दिया है कि मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने से वोट बहुत ज़्यादा मिलते हैं और एक कोई सरकार बनाई जा सकती है मज़हबी नफ़रत फैलाने से। तो अगर सरकार बनाई जा सकती है तो कारोबार भी बढ़ाया जा सकता है। शायद ये फंडा किसी ने उनके दिमाग में डाल दिया है, जो उन्होंने इतना नफ़रत अंगेज़ बयान मज़ाहिब के बारे में दिया है। अदरवाइज़ फैक्ट ये है कि वो एक बाबा से ज़्यादा अब तो लोग कहने लगे हैं कि वो लाला रामदेव हैं। तो लाला जी ने जो बयान दिया है, इससे पहले मैं चाहूँगा इस्लाम पर ख़ुसूसन जो नमाज़ के बारे में और जो हूरों के बारे में उन्होंने बात की। हूर एक बड़ा मुक़द्दस इस्लामी कॉन्सेप्ट है, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में किया गया है। तो एक गैर मज़हबी ताजिर-नुमा शख्स को कुरान शरीफ जैसे मुतबर्रक किताब के अल्फाज को कोट करने का कोई हक नहीं है। तो वो कुरान में जो मेंशन की गई चीज़ें हैं, उन पर वो एक तनक़ीदी किस्म के इज़हार राय करें, ये हक लाला रामदेव को किसी ने नहीं दिया है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो अगर समझना चाहते हैं, कम से कम वो अगर इतनी बड़ी शख्सियत अपने आप को समझने लगे हैं, तो वो पब्लिक डिस्प्ले में रहते हैं, हर वक़्त कैमरे के सामने रहते हैं और मार्केटिंग करते हैं अपनी। तो कम से कम वो जो इतनी तमीज़ उनको सीख लेनी चाहिए थी अभी तक सोशल लेवल पर, कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन ही ठीक कर लेते। वो जब हाथ उठाते हैं, वो जब अपने पैर उठाते हैं, तो उनकी उनकी जो गंदगी है जिस्म की, वो बहुत साफ दिखाई देती है। और आज के महज़्ज़ब दुनिया में, इस सभ्य समाज में, कम से कम आर्म्स फिट को ठीक करना तो इस मुल्क की औरतें भी जानती हैं। बिला लिहाज सब किसी मज़हबी उसके हर शख्स जानता है कि उसके जिस्म पे कहाँ और किस किस्म की गंदगी है, वो गंदगी साफ करना है। तो एक कॉन्सेप्ट सीखें लाला रामदेव कि पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं, और ये सीखने के लिए उन्हें इस्लाम समझना पड़ेगा। अच्छा, राजस्थान के उसी मंच पर खड़े होकर के वो इस्लाम के बारे में बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलते हैं, और उसी मंच पर वो प्राइम मिनिस्टर की भी तारीफ करते हैं, उनको हिंदू बताते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री के भी खुद बयान इस्लाम को लेकर के जाहिर है, उन्होंने तारीफ ही की है इस्लाम को लेकर के। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि एक ही मंच से जो है नरेंद्र मोदी का जिक्र करना और फिर इस्लाम की बुराई करना, यानी अपने प्राइम मिनिस्टर के बयान के उलट ही इस तरह का बयान देना? देखिए, इस वक्त मुल्क में हज़ारों करोड़ की तिजारत करने वाले जितने भी ताजिर हैं, वो वज़ीर आज़म की तारीफ ही करने वाले लोग हैं।
जो वजीर आजम की तारीफ नहीं कर सकते वो हजारों करोड़ की तिजारत इस मुल्क में नहीं कर सकते। अडानी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि उन्होंने हमेशा वजीर आजम की तारीफ की और लाखों करोड़ के मालिक बन के दुनिया के दूसरे मालदार तरीन शख्स बन के, और अब उनका जो अशर हो रहा है दुनिया देख रही है। वजीर आजम की तारीफ, बहरहाल वजीर आजम एक सेकुलर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक वजीर आजम है। वजीर आजम के ओहदे पे बैठ के नरेंद्र मोदी जी कभी भी किसी मजहब के खिलाफ कानूनी तौर पर बोलने का कोई हक और कोई जवाब नहीं रखते, लेकिन जब वो वजीर आजम ना हो तब भी उनके बयान यही हो, इस पर मुझे शुबा है। अच्छा, एक इनके बयान को 2024 के इलेक्शन की तैयारी के तौर पे भी देख सकते हैं या उसका एक आगाज है? ये उनकी फितरत का एक हिस्सा है, उनका तो इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ पैसा कमाने वाली एक शख्सियत है। घर में से एक साइकिल लेके चले थे किसी की, अपने मोहल्ले से शायद मांग के लेके आए होंगे। उसके बाद से अभी वो हजारों करोड़, 11,000 का शायद उनका एम्पायर है। तो इतने एक साइकिल चलाने वाला, एक साइकिल लेके अपने घर से निकलने वाला आदमी 11,000 करोड़ से ज्यादा का मालिक बन के इतना बड़ा ब्रांड बना के मुल्क में चला रहा है, तो उसका किसी नैतिकता से और किसी धर्म से और किसी राजनीति से कोई ताल्लुक हो, इससे ज्यादा बड़ा ताल्लुक सिर्फ तिजारत से है। तो एक तिजारती मुनाफरत फैलाने का एक तरीका है अपनी मार्केट को एड्रेस करने का। अच्छा, मुसलमानों ने तो काफ़ी इनको इज़्ज़त भी दी है। जमीयत ने तो बाकायदा इनको जो है अपने स्टेज पे भी बुलाया हुआ है, इनको सम्मान भी दिया हुआ है। तो एक तरफ मुसलमान इनको सम्मान भी देते हैं और उसके बदले में उनके तरफ से इस तरह का रिप्लाई दिया जाता है मुसलमान उनके मज़हब को लेकर के, तो क्या इसे एक कमतरी देखा जाए, उनके उनके दिमाग का खुरापात देखा जाए? ये मुसलमान तो सबको इज्जत देते हैं, मुसलमानों ने किसको बेइज्जती कभी की है? और इस्लाम का ये हुक्म है कि सबकी इज्जत की जाए, और इसी हुक्म के तहत मुसलमान सबकी इज्जत हमेशा से करते रहे। हम ना किसी धर्म को बुरा कहते हैं, ना किसी धार्मिक गुरु को बुरा कहते हैं। सूरह आले इमरान की आयत बहुत वाज़ेह हैं कि दूसरे के धर्म के देवी देवताओं, अवतारों और बड़े लोगों को बुरा ना कहो, और मुसलमान इस पे अमल करते हैं, चाहे जमीयत उलमा हो या मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, तो सब लोग हमेशा से इज्जत। लेकिन मसला ये है कि सब लोगों को इस्लाम से डर लगने लगा है, इसलिए कि इस्लाम जो है वो किसी भी किस्म की खुराफात और बेईमानी, बदजुबानी, बदतमीजी और नफरत को टॉलरेट नहीं करता। इसलिए सबको इस्लाम अपने लिए खतरा महसूस होता है, ये बातें करते हैं। अच्छा, चूँकि धर्म का ज़िक्र आया, अभी हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जो किताबें हैं, उन किताबों को लेकर के भी वो कहा जा रहा है कि भाई साहब आप तो हिंदू धर्म पे तो अटैक कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों की किताब पर एक बार बोल के देखिए, जबकि अटैक करने वाले हिंदू ही होते हैं और मुसलमान इस बीच में नहीं पढ़ते, ना उनका कोई इस तरह का बयान आता है, ना किसी कोई बायकॉट करने का या उनका सपोर्ट करने का। तो फिर भी बार-बार मुसलमानों को उकसाने वाली बात बोली जाती है कि एक बार उनके पे तो बोल के देखो, तो समझ में आएगा। इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बोला गया है, बार-बार बोला गया है, कब नहीं बोला गया है? इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ कब नहीं बोला गया? ये तो हाल ही में पिछले हफ्ते स्वीडन में कुरान शरीफ के नुस्खे जलाए गए हैं। अभी यहाँ पर 5 मार्च 2001 को जंतर मंतर पे खड़े होके जो है वो कुरान शरीफ के नुस्खे जलाए गए थे, और अब 26 आयत को लेके मुस्तकिल बात की जाती है। अदालतों में कहा गया कि 26 आयत कुरान शरीफ में से निकाले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए। एक वसीम रिजवी नाम के मलऊन ने पूरी किताब लिख दी उस पर। तो कब नहीं टारगेट किया गया? हमेशा टारगेट किया। ये तो अब अगर कोई किसी हिंदू धर्म की किताब को लेके कोई बात कर रहा है तो वो तो वही लोग हैं, वो उनका दाखिली मामला है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं है, और ना हम उस पर कोई राय दनी करेंगे। वो लोग जाने आपस में कि उनका क्या लेना है। लेकिन ये कहना गलत है कि इस्लाम या इस्लाम की किताबों पे कभी कोई तनकीद नहीं हुई। इससे कहीं ज्यादा शदीद तनकीदें की गई हैं और मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है, टॉलरेट किया है। नहीं, हिंदू धर्म के खुद ही जो लीडर्स हैं, वो जब इस तरह के रामचरितमानस के ऊपर जब कोई सवाल खड़ा हो रहा है, तो वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारे पे तो आप बोल रहे हो, मुसलमानों पर भी बोल के देखो। जैसे कि गुरु गिरिराज सिंह ने भी ये बयान बोला था, जो चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है बिहार के, उन्होंने जब रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया तो उसके तरफ से चंद्रशेखर कौन है? हिंदू हैं, गिरिराज सिंह भी हिंदू ही हैं। तो जब एक हिंदू होकर के चंद्रशेखर ने, शिक्षा मंत्री ने जब उस पर सवाल खड़ा किया रामचरितमानस पर, तो उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, एक मजहब का एक मजहब के बीच में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब इसमें एक केंद्रीय मंत्री के जरिए, गिरिराज सिंह के जरिए ये कहा जाता है कि भाई रामचरितमानस पर तो आप बोल रहे हो, कुरान पर बोलकर दिखाओ, ये वहां से मामला आ रहा है। मैंने उसी का जवाब दिया। उनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, वो भूल गए हैं कि उन्होंने कुरान के ऊपर कितने हमले किए हैं, और आज भी किए जा रहे हैं और लगातार किए जा रहे हैं।
और मुल्क में हमारे ही मुल्क में इन्हीं लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कुरान शरीफ को जलाया है। मैंने आपको तारीख बताई, 5 मार्च 2001, डेट बता रहा हूं, जंतर मंतर पे खड़े होके बेकुंठलाल शर्मा प्रेम और उनके साथियों ने जलाया, अदालत में मुकदमा चला, अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम थे उस वक्त। तो ये काम तो इस पार्टी के लोग मुस्तकिल करते रहे हैं और अभी भी आज की तारीख में भी कर रहे हैं, लगातार किया जा रहा है। तो जो लोग दूसरे के धर्म को बार बार गाली देते रहते हैं और फिर यही चैलेंज कर रहे हैं, फिर कर लीजिए। तो चांद पे थूकेंगे तो आप ही के मुंह पे आएगा। एक तरह से माना जाए कि मुसलमान का नाम लेना एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो चुका है और मुसलमान का नाम लेने से इतनी बरकत हो रही है उन लोगों के लिए कि वो उनको आगे बढ़ने का बहुत मौके मिल रहे हैं। इसको भी इस तरह से भी देखा जा सकता है कि बार बार मुसलमानों का नाम लेना। लुक़मा तर समझ लिया है मुसलमानों को, लेकिन बहुत लंबे दिन की कहानी नहीं है। बहुत जल्दी मैंने कहा कि चांद पे थूकेंगे तो उनके अपने मुंह पे आएगा, आना शुरू हो गया है और अब बड़ी सैलाब आएगा इस थूक का इन्हीं के ऊपर। तो उनको करने दीजिए, हम लोगों को तो सब्र करने का हुक्म है, हम कर रहे हैं। सब्र करने का हुक्म है और सब्र किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी होता है कि बाबा रामदेव जिस तरह से मुसलमानों को या ईसाइयों को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, उनको उस मामले पर भी जवाब देना चाहिए कि आखिर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को क्यों बैन कर दिया। उत्तराखंड की सरकार ने बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को जो है क्यों टेस्ट फेल कर दिया और केंद्र की लेबोरेटरी ने भी क्यों उनको फेल कर दिया। शायद बाबा रामदेव को बहुत से सवालात के जवाब देने बाकी हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम लेने से शायद तमाम सवालों पर पर्दा डालने में एक मदद मिलती है। दिल्ली से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।